हवा बहुत तेज़ है और आपको मैं दिखाऊंगी इस ब्लॉग के अंदर कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो और किस तरीके से आप यहाँ पे घूम सकते हो और कैसे इतने ब्यूटीफुल नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। आप बने रहिएगा इस वेलकम टू कन्याकुमारी। अभी मैं कन्याकुमारी में हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। यहाँ पे शक्ति पीठ है और यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। कन्याकुमारी में 3 सागर का मिलन होता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी इस ब्लॉग के अंदर, आपको सारी चीज़ें मिलेगा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी और आपको बताएंगे कि आपको रुकना कहाँ चाहिए, कैसे आप घूमने जाएंगे, टाइमिंग क्या है, जो माता शक्ति पीठ है उनका दर्शन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ख़ास है। यहाँ पे आपको बिना कपड़े का जाना होता है भगवान से दर्शन करने के लिए। मतलब वो मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगी कि कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। मैं जो कन्याकुमारी आई थी, मैं आई थी रामेश्वरम से। तो मैंने रामेश्वरम से बाय कार आई थी। वहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर की दूरी है। 5 से 6 घंटे का ट्रैवलिंग था। तो मैं वहाँ से मॉर्निंग में निकली थी, तो मैं लगभग 4 बजे पहुँच गई थी कन्याकुमारी और पूरी इवनिंग में मैं कन्याकुमारी घूमी, जो बहुत ही अच्छा था। जो मैंने स्टे लिया था वो बिल्कुल सी बीच के पास में था, जो बहुत ही खूबसूरत था। और इससे क्या होता है कि जब समुद्र की लहरें होती है, जब हवाएं चलती है, तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आती है कि आप लगोगे कि एकदम अलग सी खुशी मिलेगी। एकदम प्लीजेंट माहौल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में जब आप इवनिंग में आते हो तो खासियत क्या होती है कि इवनिंग का जब आप सारा सीन देखते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत होता है। सुबह के टाइम हम जल्दी से तैयार होकर के वहाँ पे साड़ी पहन के जाना होता है माता का दर्शन करने के लिए। और लड़के जो भी कपड़े पहनेंगे वो ऊपर के ड्रेस, मतलब जैसे कि आपका शर्ट या टी शर्ट या बनियान, ये वहाँ पे निकाल के तभी आप माता का दर्शन कर सकते हैं। मतलब आप पैंट पहन सकते हैं, नीचे कपड़ा पहन सकते हैं, पर ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम माता का दर्शन करके आए। वहाँ पे मोबाइल कैमरा आपको नहीं लेके जाना है, तो वहाँ का तो हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो वहाँ पे हमने दर्शन किया। फिर हम दोपहर में निकल गए, लगभग 2 बजे निकल गए। आपका जो समुद्र में जो टापू बना हुआ है और वहाँ पे जो हम रॉक मेमोरियल के लिए निकल गए थे। और रॉक मेमोरियल पे जाने के लिए, चूँकि वो टापू पे बना हुआ है, तो आपको जाना पड़ेगा बोट से। बोट का जो किराया है वो 2 तरह का बोट चलता है कि 100 रुपये करके पर पर्सन लेता है। ज़्यादातर आदमी इसी को लेना पसंद करते हैं कि 100 रुपया में आप इधर से उस तरफ आप चले जाएंगे। और इसकी जो जर्नी होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। जब आप बोट पे जाएंगे और जब इतनी वेव्स में जाती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करेंगे। और टाइमिंग को ध्यान रखिएगा क्योंकि 4 बजे तक बंद हो जाता है। 4 बजे से पहले ही आपको रॉक मेमोरियल से वापस कर दिया जाएगा। सारे बोट भी निकल जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लेके जाएंगे ना तो आप ज़्यादा अच्छा से वहाँ पे घूम पाएंगे। ग्लास ब्रिज देखने का मौका मिलेगा। ग्लास ब्रिज बहुत अच्छा बना है, बहुत बड़ा है। अभी तो थोड़ा सा रिपेयरिंग पे काम चल रहा था, अभी 100% फिनिशिंग नहीं हुआ था, वो हो रहा था। तो ग्लास ब्रिज भी बहुत ही खूबसूरत है। आपका जो मेमोरियल है वो भी बहुत ही अच्छा है और बड़ा स्पेस है कि आप वहाँ पे घूमेंगे। और चूँकि धूप के कारण गर्मी बहुत होती है, तो आप वहाँ पे एक अच्छी सी चीज़ें क्या है, एक तो मैट बिछाया हुआ है ही, बाकी साथ में ना एक वाइट कलर का उन्होंने पेंट किया हुआ है।
जब आप उस वाइट पेंट पे चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा। अगर उस पेंट पे नहीं चलेंगे तो आपके पैर बहुत ज़्यादा जलेंगे और वाइट पेंट पे नहीं जलेंगी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा है। और चूँकि 3 समुद्र का वहाँ पे मिलन होता है तो उसका आपको दिखेगा, संगम का नज़ारा ना बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। पानी में आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे कि ये अरब महासागर का, हिंद महासागर का, ये सारा पानी आपको अलग दिखेगा। और बना ही इतना खूबसूरत है कि आप वहाँ पे समय बिता करके बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, कि आपने कश्मीर घूमा है तो कन्याकुमारी भी घूमिए, और अगर आपने कन्याकुमारी देख लिया तो कश्मीर भी ज़रूर जाइए, क्योंकि भारत का एक छोर होता है। कन्याकुमारी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलती। एक तो आपको आध्यात्मिक शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कन्याकुमारी है, मतलब शक्तिपीठ है। दूसरी चीज़ें, यहाँ पे रॉक मेमोरियल है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे ही आकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने यहाँ पे अध्यात्म किया था, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो आप रॉक मेमोरियल ये देख रहे हैं स्टैचू, ये 133 फीट ऊंचा बना हुआ है। आपको देखने के लिए भी बहुत वो करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर सा स्टैचू बना हुआ है। ये जब आप उस पर चढ़ेंगे तभी आपको दिखाई पड़ेगा, और बहुत ही खूबसूरत है। आज सबसे बड़ी चीज़ें क्या है कि यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी सुकून है कि आप सोचेंगे कि इतना प्लेजेंट माहौल है, बहुत ही अच्छा। मतलब आप समझ सकते हैं मेरे भावनाओं को, कि आप जब जाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप ज़रूर जाइए इस जगह में घूमने के लिए, क्योंकि जीवन ना हमें एक ही बार मिला है, और इसको अच्छे से जी लीजिए और खुल के जी लीजिए। मेरी तो यही सिद्धांत है। और लाइफ में, क्योंकि लाइफ हमें पता नहीं होता है कब क्या हो जाएगा, पर इन खूबसूरती को हमें जितना अपने आँखों में बसा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। साथ में, इसके साथ में ही ना बहुत अलग अलग जगह था आपका। गांधी मेमोरियल भी है, वहाँ भी हम गए थे। उसके भी मैंने कुछ क्लिप्स डाले हैं, पर थोड़े रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था। तो वो भी बहुत ही अच्छा है, आप वहीं पे जाइएगा। और जो आप ये देख रहे हैं ना, सारा पास में ही है, दूर कुछ भी नहीं है, सब लेगिंग डिस्टेंस पे है। आप वहाँ पे जा कर के भारत के आप उसको आखिरी देखेंगे, छोर एंजॉय पे, करेंगे। हमने जहाँ पे बहुत सारा 3 फ़ोटो महासागर खिंचाया मिलते हैं, और अरब बहुत मस्ती महासागर, की, बहुत टाइम आपका स्पेंड बंगाल किया। की खाड़ी खाने पीने का और भी एक हिंद फूड कोर्ट महासागर। बना हुआ और है उसमें वहाँ। से भी आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को एक सोच आया था, जिन्होंने इतना बड़ा प्रेरणा का स्रोत है ये। यहाँ पे स्टैचू है आपका स्वामी विवेकानंद का, रॉक मेमोरियल फूड यहाँ पे है। और यहाँ पे ही स्वामी विवेकानंद जी को एक सोच आया था, जिन्होंने कि इतना बड़ा कारनामा कर दिया। आप इसको देख सकते हैं। और पूरी कन्याकुमारी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप कन्याकुमारी ये हम लोग जा रहे हैं लाइन से सीप पकड़ने के लिए, क्योंकि जो बोट आती है ना, वो आती है आपकी लाइन एक साथ में ही आती है। आप लाइन से जाएंगे, एक बोट जब फुल हो जाती है तो आप वेट करेंगे, फिर वो दूसरी बोट आती है, फिर उस पर आप जाएंगे। तो इसी के लिए हम लाइन से जा रहे थे। और खूबसूरती का तो बयां ही नहीं कर सकती हूँ मैं कि कितना खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि लग रहा है कि कितना प्यारा सा दूध है, दूध की तरह पानी है, तो बहुत खूबसूरत है। अगर आपको हमारी टूटी फूटी बातें अच्छी लगती है
और आप मुझे पसंद करते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मुझे फॉलो भी कर लेना और मुझे कमेंट भी करना और मुझे सपोर्ट भी करना, मुझे प्यार भी करना। और आप मुझे चाहते हो तो आप मेरा इंस्टा आईडी है K14 मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पेज पे आपको ज़्यादातर मेकअप, नेल, हेयर की वीडियोस मिलेगी। पर हाँ, जब हम कहीं भी घूमने जाएंगे तो ज़रूर एक अच्छी सी यादें बना कर के आप लोगों के लिए भी लाएंगे ताकि आप भी उसे देख पाओ। और पूरी कन्याकुमारी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी अच्छी जगह हम घूमने के लिए गए थे। कुछ जगह हम रिकॉर्ड कर पाए, कुछ जगह हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और आप ये देख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ का ग्राउंड, वहाँ का रोड, क्लीनिंग बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत सुंदर है। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया है। और आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग गए थे तो कैसा अनुभव हुआ था। जब हम सनसेट देखने के लिए गए थे, ये ना इवनिंग में वहाँ पे लाइट शो होता है। सनसेट देखने के लिए जब हम गए थे तो उसका एक राउंड राउंड बना हुआ है। ये जो आप है, मुझे नाम नहीं पता इसका क्या बोलते हैं। तो इसके ऊपर चढ़ के इसका आई थिंक 25 रुपीज़ था आपका टोकन ले करके आपको जाना होता है। लेकिन हम जब तक गए थे ना तब तक सनसेट हो चुका था। मतलब चढ़ते चढ़ते इतना फास्ट था कि मुझे चढ़ते चढ़ते ही मतलब सूरज भगवान ढल चुके थे। तो हम लोग उतर रहे थे, फिर मैं उतने अच्छे से नहीं देख पाई, पर बहुत अच्छा नज़ारा होता है। और इसको भी चढ़िएगा तो ये भी बहुत ऊंचाई पे है। मतलब आप गोल 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 घूमते 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 आप चढ़िएगा तो बहुत ही ऊंचाई पे है। और ये गांधी मेमोरियल है, यहाँ पे भी आप जाइएगा, बड़ा शांति सुकून से आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा है। नाइट का व्यू बहुत अच्छा है। वैक्स मेमोरियल है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, जहाँ पे वैक्स की स्टैचू बना हुआ है। और खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है, घूमने का भी व्यवस्था है। साउथ इंडियन डिश बड़े ही अच्छे आपको इडली, डोसा, सांभर जो मिलेंगे आपको ना, ये समुद्र किनारे में बहुत सारी आंटी रहती हैं जब बेचती हैं, बहुत ही कम रेट पे 30 रुपये 20 रुपये में, बहुत टेस्टी, उसको ज़रूर खाइएगा। ये अर्ली मॉर्निंग का है, जब सन एराइज़ हो रहा था। तो सन एराइज़ के टाइम हम वहाँ पे गए हुए थे और जा कर के हमने कुछ फोटोज़ वीडियोज़ हमारी ट्रेन थी, मुझे उसी दिन निकलना था, तिरुपति का ट्रेन था हमारा। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था तिरुपति, क्योंकि हम अभी पूरे 1 महीने की ट्रिप पे निकले थे और बहुत सारे जगह गए थे। तो सबका मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ। तिरुपति बालाजी था, कन्याकुमारी था, आपका रामेश्वरम था, मदुरई था, आपका मल्लिकार्जुन था। तो वो सारे का ब्लॉग मैं बना बना के डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं उसके अंदर में, हमारे चैनल पे आपको सारा ब्लॉग मिल जाएगा। और फिर हम वहाँ पे गए और सनराइज़ जब होता है तो कितना ही खूबसूरत होता है, सूरज भगवान निकलते हैं। तो वहाँ पे हमने कुछ टाइम बिताया और फिर वहाँ से हम निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो हमारा तिरुपति बालाजी था। वहाँ पे भी मैंने ब्लॉग बनाया है कि कैसे दर्शन होता है, क्या होता है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड।